हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और आज से हमारी मोबाइल रिपेयरिंग के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आज की हमारी पहली क्लास होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको मदरबोर्ड में पहचानते कैसे हैं और ये मदरबोर्ड में काम क्या करता है। और सबसे खास बात ये कि मैं ये सब आपको लाइव मदरबोर्ड पर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, रेजिस्टेंस की पहचान ये होती है कि ये दोनों तरफ सिल्वर और ये बीच में ब्लैक होती है। चाहे वो फोन ओप्पो का हो, वीवो का हो, नोकिया का हो, रेडमी का हो, किसी भी ब्रांड का फोन हो, आपको सभी में रेजिस्टेंस दो टाइप की देखने को मिलेगी। ऐसे मैं आपको इस नोकिया के मदरबोर्ड पर आपको दोनों टाइप की रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। देखिए, ये मदरबोर्ड है और इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये बैटरी कनेक्टर के पास में R220 ये इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। और ये देखिए, ये दोनों तरफ सिल्वर है और ये बीच में ब्लैक है। तो पहली टाइप की रेजिस्टेंस ये होती है और दूसरी टाइप की जो रेजिस्टेंस होती है वो ये होती है। और ये जो मैंने आपको फर्स्ट वाली रेजिस्टेंस दिखाई, ये आप बहुत कम जगह पर यूज होती है। और दूसरी टाइप की जो मैंने ये रेजिस्टेंस बताई कि ये दोनों तरफ सिल्वर और बीच में ब्लैक, यही रेजिस्टेंस हमारे मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज होती है। चाहे वो फोन आईफोन हो, वीवो का हो, रेडमी का हो, किसी भी ब्रांड का फोन हो, आपको सारे मदरबोर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो टाइप की रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इस जियो के मदरबोर्ड पे भी आपको ये दो टाइप की रेजिस्टेंस दिखाता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये दो टाइप की ही रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये जियो का मदरबोर्ड है और जियो के मदरबोर्ड को मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, दोनों तरफ सिल्वर और बीच में ब्लैक, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0। मैंने आपको जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो ये वाली रेजिस्टेंस मिलेगी, दोनों तरफ सिल्वर और बीच में ब्लैक, और इसके ऊपर इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है। ये पावर सेक्शन के पास में भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखिए, ये दोनों तरफ सिल्वर बीच में ब्लैक, दोनों तरफ सिल्वर बीच में ब्लैक। और देखिए, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, दोनों तरफ सिल्वर और बीच में ब्लैक, और बीच में इसकी वैल्यू लिखी हुई है 100। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली रेजिस्टेंस बहुत कम यूज होती है और ये वाली रेजिस्टेंस अगर खराब हो भी जाए तो इसको आप एक जंपर लगा के रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की जो रेजिस्टेंस है वो काफी सारी मदरबोर्ड में आपको दिख रही होगी, जैसे कि ये क्रिस्टल के पास में लगी हुई है, ये दोनों तरफ सिल्वर बीच में ब्लैक। ठीक है, ये पावर, तो ये ही रेजिस्टेंस आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए अब मैं आपको ओप्पो के A18 मॉडल में दिखाता हूँ। देखिए, इसके ऊपर ये दोनों तरफ सिल्वर बीच में ब्लैक और 500 ये रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस मैंने आपको कई बार बोल रहा हूँ। देखिए, ये रेजिस्टेंस आपको मदरबोर्ड में बहुत कम जगह देखने को मिलेगी और ये एक या दो ही आपको देखने को मिलेगी अगर किसी मदरबोर्ड में देखने को मिलती है। तो बाकी जो दूसरे टाइप की जो रेजिस्टेंस है वही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, ये दोनों तरफ सिल्वर और बीच में ब्लैक, ये चार्जिंग आईसी के पास में लगी हुई है। अब हम आते हैं अपने नोकिया के मदरबोर्ड पर। एक बात, ये वाली अगर रेजिस्टेंस खराब हो जाए, क्योंकि देखिए ये जो रेजिस्टेंस होती है इसकी वैल्यू आपको, जैसे कि ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इसकी वैल्यू आपको अलग देखने को मिलेगी, ये वाली रेजिस्टेंस आपको दिख रही है तो इसकी वैल्यू आपको अलग देखने को मिलेगी, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू आपको देखने को अलग मिलेगी। क्योंकि जैसे कि अगर ये रेजिस्टेंस आपको खराब हो गई तो आप किसी मदरबोर्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि ये रेजिस्टेंस खराब हो गई तो आप इस रेजिस्टेंस को निकाल के यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो देखिए, मैं आपको रेजिस्टेंस की जो कॉमन वैल्यू होती है जो ज्यादातर मोबाइल फोन में यूज होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मोबाइल में 1 किलो ओम, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस ही आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी लगी हुई है। 0 ओम की रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये काफी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं LVR रेजिस्टेंस, मतलब लो वैल्यू रजिस्टर। तो अगर ये जो जैसे ये 0 ओम की रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस खराब भी हो जाए तो मैंने जैसे आपको वो वैल्यू वाला जो रेजिस्टेंस बताया था अभी कि अगर वो रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो आप एक जंपर लगा करके भी ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, मतलब ये
करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, ये जो 0 ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर देखिए इसके जस्ट नीचे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। ये देखिए ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये इससे बड़ी वैल्यू की, यहाँ पर अगर ये जैसे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो यहाँ पर आपको दूसरी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की ही आपको लगानी होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, अब मैं सीपीयू के ऊपर देखिए, ये सीपीयू के आसपास कई सारी रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखिए यहाँ पर भी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पर देखिए 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये कॉमन वैल्यूज मैंने आपको बताई है, यही हमारे मोबाइल मदरबोर्ड में ज्यादातर आपको यूज होती हुई दिखती हुई नजर आएगी। जैसे हमारे पास ये वाला एक जियो का मॉडल है, देखिए मदरबोर्ड में जो इसका सर्किट होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। और मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ये रेजिस्टेंस है वो खराब है या सही है। अगर खराब है तो हम उसको चेंज करेंगे और सही है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आगे और क्या फॉल्ट हो सकता है। चलिए हम इस जियो के मोबाइल में चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस हमारी सही है या खराब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीमीटर की तरफ और देखते हैं इसको कैसे टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये येलो कलर का मल्टीमीटर है और जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए सिंबल दिया हुआ है। रेजिस्टेंस को जो चेक करने की यूनिट्स होती है वो 3 यूनिट्स होती है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है ओम, फिर उसके बाद किलो ओम, फिर उसके बाद मेगा ओम। अब यही सेम चीज आपको इस ब्लू कलर के मल्टीमीटर में भी, इसमें भी बिल्कुल वही ओम का सिंबल दिया हुआ है। मतलब चाहे मल्टीमीटर कोई भी हो, बस कोई भी मल्टीमीटर हो, बस आपको रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ओम मोड सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ओम मोड में सेट कर लिया है और अब हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। रेजिस्टेंस चेक करते टाइम रेड और ब्लैक प्रोब किसी भी साइड लगा सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रेजिस्टेंस जब आप चेक करते हैं तो जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों तरफ सिल्वर और बीच में ब्लैक। एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक ये ओम वाली रेजिस्टेंस जिसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। ये दोनों रेजिस्टेंस मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए ये ब्लैक प्रोब को, रेड प्रोब को आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए कोई प्लस माइनस नहीं होता है। चलिए मैं आपको एक बार ये जो वैल्यू वाली रेजिस्टेंस है, जो 0 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए आप मल्टीमीटर पर क्या रीडिंग बताता है। ये हमने लगाया है यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर आप ये मल्टीमीटर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ओम मोड में बता रहा है 1.5, यानी कि ये काफी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, जिसको हम बोल सकते हैं लो वैल्यू की रेजिस्टेंस। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो आप इस पे जंपर भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ओम मोड में आ रहा है और ये सबसे छोटी वैल्यू की रेजिस्टेंस है। क्योंकि अब मैं आपको ये देखिए इसके पास में ये वाली रेजिस्टेंस, तो मैं इसको चेक करके बताता हूँ और देखते हैं मल्टीमीटर पर हमको क्या रीडिंग देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए 9.97 और आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पर देख सकते हैं किलो ओम का सिंबल आ रहा है। किलो ओम का सिंबल आने का मतलब ये है कि ये किलो ओम की रेजिस्टेंस है, यानी कि ये 10 किलो की रेजिस्टेंस। देखिए 9.97 बता रहा है, इसमें कभी कभी 9.9, देखिए इसमें 9.9 बता रहा है, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी सही है। और इसमें कभी 5 से 10% की रीडिंग अगर टॉलरेंस के अंदर अगर रीडिंग आ रही है तो रेजिस्टेंस सही है, और अगर रीडिंग नहीं आती है तो रेजिस्टेंस खराब है। फिर आप यहाँ पर उसी वैल्यू की दूसरी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है 9.97 की, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको 7 लिखा हुआ आ रहा है और इसमें जो रीडिंग है वो 5 से 10% के अंदर टॉलरेंस होती है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है। अगर आप ये किलो ओम्स की जो रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 5 से 10% के अंदर की जो रीडिंग होती है वो टॉलरेंस होती है। तो अगर देखिए ये रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी काम कर रही है और ये रेजिस्टेंस सही है। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे लगाने के बाद कोई रीडिंग नहीं बताता है, कोई भी रीडिंग शो नहीं करता है, दोनों तरफ चेक कर लो आप, दोनों तरफ चेक करने के बाद कोई भी रीडिंग नहीं आती है, तो ये रेजिस्टेंस हमारी खराब है। और अगर लगाने के बाद आपको रीडिंग आपको बता रही है, ये देखिए 9.97, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी रीडिंग है वो सही आ रही है और हमारा रेजिस्टेंस
सही है। तो दोस्तों ये था रेजिस्टेंस की पहचान, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट और मल्टीमीटर से टेस्टिंग का फुल प्रैक्टिकल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।